कहाँ से हैं माई? वो माइक लीजिए, शिखर से हूँ। बोलिए क्या प्रश्न है? मैं परेशान रहता हूँ बाबा। अच्छा, क्या हुआ है? बच्चा में सभी परेशान है। पढ़े लिखे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, हमें आपकी भाषा समझ नहीं आ रही, पर आप क्या हिंदी पढ़ी लिखी हैं? मतलब आप पढ़े लिखे हैं? हमारे लड़का है ना, जी। वो आर्मी में है, उसी ने भेजा कि ऐसे बाबा। कोई बात नहीं, दोनों बीमार रहते, घर में उपद्रव मचता है, बालक का प्रश्न है नौकरी रखें या छोड़ दें, ऐसा प्रश्न लेकर के आप आए। हाँ हाँ हाँ, ये प्रश्न है आपका, ये ठीक है। हाँ। बालक ने अर्जी लगाई है कि नौकरी ये रखें या छोड़ दें। हाँ। छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं भविष्य में जाएगी, क्योंकि वो वहां पर अत्यधिक मानसिक प्रताड़ित हो रहा। हाँ हो जी। मानसिक प्रताड़ित हो रहा, देश की सेवा, आर्मी में सेवा कर रहा, परंतु अपनी कुछ ग्रह की स्थितियों के कारण, घर की परिस्थितियों के कारण और वहां की स्थितियों के कारण मानसिक प्रताड़ित हो रहा। तो उसने व्यापार डालने का अथवा प्राइवेट नौकरी करने का विचार किया है, और ये पूछा है कि अगर नौकरी छोड़ दें तो कौन सा काम करें, व्यापार या प्राइवेट नौकरी। उससे अभी कहना कि अभी नौकरी ना छोड़ें, नौकरी यथावत चलने दें, जीवन आगे सामान्य होगा, घर पर जो तंत्र बाधा है वो कट जाएगी। बेटा की मां यानी आपकी धर्मपत्नी, इनको शरीर में पीड़ा बनाता है, उस पर कृपा हो जाएगी, तंत्र कटेगा और बेटा अभी नौकरी करता रहे, आशीर्वाद है। की बात पूरी समझ आई? यही निष्कर्ष लेने आप आए ना? जय श्री राम। मैं परेशान पूरे घर पे करता है, ये प्रेत है, पूरे घर को करता है। पेशरी तो करनी पड़ेगी माई। धाम की पेशी करनी है, एक मंत्र लिख दिया, ये पर्चा बाहर समझ लेना है आप, और इसी में हम विधि लिख देते हैं तंत्र की, ठीक है। उसके लिए धाम पर लेकर के आना माता, बाकी उसको लाभ हो जाएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे। ना मां, नहीं छोड़ना है। बाबू साहब मैं परेशान बहुत हूँ, कोई बहुत ही परेशान खुद। स्थान की माटी बालक तक भभूति भिजवानी है आपको, वह बालक तक भभूति भिजवानी है, भभूति भिजवा दीजिए। बालक पर जो सवारी बनती है, मानसिक प्रताड़ित होता है, वो ठीक होगा, दर्द भी उसका ठीक होगा, आशीर्वाद है। खुश हो माई, चलो माई, चलो माई, श्री सीताराम। अरे आराम, अरे हनुमान मत गिराओ, बड़े आराम से। आप लोग जरा सहायता कर दीजिए इनके, पर्चा इन्हें दे दो। कहाँ से हैं? बूंदी से आया हूँ। नजदीक आ जा, मैं कौन मार आता हूँ तो कक्का। नहीं, जॉइंट में प्रॉब्लम है इसलिए। पहली बार दरबार में आए हैं जी। बोलिए क्या प्रश्न है? जी, एक तो जॉइंट प्रॉब्लम है मेरे, 2 साल से तो नौकरी में इससे भी प्रॉब्लम आ रही है, जी। और नौकरी छोड़ के मैं कुछ खुद का करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सोच रहा था कि आप कुछ बताएं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो वेजिटेबल्स वगैरह। जी, बढ़िया, आगे बढ़ेंगे आप। दूसरा काम जीवन उन्नति के लिए करना चाहते, व्यापार की अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं, कृपा होगी शुरू करें। कमर दर्द रहता, L5 नस में दिक्कत व गठियावात की शिकायत होने के कारण गांठों में पीड़ा बनी रहती, आज से ही आराम लगेगा, आशीर्वाद है। जय शुरू कर सकते हैं, 6वें माह से कर, 8वें माह से कर सकते हैं। बालाजी पूज घुमा देंगे, आपको उन्नति होगी, और बालाजी ने स्पष्ट आशीर्वाद आपको दिया है कि आप शुरू करें। जी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मैं वहाँ आने वाला था 23 तारीख को।
फिर वहां खड़े होइए मुट्ठी बांध के। अभी दर्द है? मुट्ठी बांधिए दोनों। दोनों हाथ मलिए सीताराम कहते हुए, पूरे शरीर में लगाइए। फिर से लगाइए एक बार। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। पुनः एक बार लगाइए। स्थान छोड़िए, चलिए फिरिए। राम कहो, राम कहो, राम कहो। अब कैसा है? लबरो तो नहीं कह रहे? कैसे आराम होगा? हमने तो तुम्हें दवाई नहीं खवाई। अब नहीं हो रहा है? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं भ्रम हो तुम्हें? हमारे सामने बोल रहे हो कि महाराज ने चुटकी बजा दी। तो जाओ, आराम ही लगो रे। आशीर्वाद। बोलिए बागेश्वर धाम की। खुश रहो, खुश रहे। जा बेटा, एक बार और झाड़ा लगवाना है। और यही बागेश्वर बालाजी के मंत्र की कृपा है और ताकत है, बिना स्पर्श किए। अगर उन्हें कृपा करनी तो, नहीं करने तो जय जय। खूब खुश हो बेटा। एक बार और झाड़ा लगवाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद। माइक लीजिए बेटा, बोलिए क्या प्रश्न है? कि जब से मेरी शादी हुई है ना, उसके 1 साल ही मैं मतलब सही रही। उसके बाद जब से मेरी बेबी हुई, मैं डिप्रेशन बार बार गई। और मैंने, जैसे लगता है कि जैसे मेरा दिमाग कोई घुमा रखा है। 8 दिन तक मैं, दिमाग ठीक ही नहीं रहा। कोई बात। हमेशा मेडिसिन। ऊपर आइए, पढ़िए। आपके नाम से अर्जी लगी हुई है। आपको शरीर में पीड़ा बनती है, अंगों में दर्द बना रहता है, तनाव है, पागलों जैसी हरकत करने लगती हैं, पागलों जैसी हरकत करने लगती हैं। भूत बाधा का प्रयोग आपके ऊपर शक्ति का किया गया है। गंदी विद्या का प्रयोग है, श्मशानी विद्या है। कट जाएगी, आराम लगेगा। आशीर्वाद है। जय। मैं एक प्रश्न और करना चाहती हूँ, अगर सुन लो तो। ना सुने बहन जी तो मार लगा होगा। तो ठीक है, ठीक है। मुट्ठी बांधे बहन। हम सारी बहनें एक ही भाई की बहन है। वो भाई शादी के बाद से है ना, ये जो मैं पीड़ा सह रही हूँ वही सह रहा है। तो हम सारी बहनें रो रहे हैं कि वो कमाने लायक भी नहीं है। राम राम। आ जाएंगे वो धाम पर, आ जाएंगे धाम पर। तो ये ला सकते हैं। इनका भी नीचे लिखा हुआ है लाइन में, आपके साले साहब का। जय। मंत्र भी लिखा है और पर्चा भी बना है। बाकी ऊपर का पर्चा समझ आ गया? आ जाओ, पढ़ो। एक साथ स्वस्थ हो जाएगा भाई, बिल्कुल चिंता ना करें। आशीर्वाद है, मतलब आपके साथ में वो भी स्वस्थ हो जाएगा। धाम ले आना। आपके नाम से अर्जी लगी, तुम आओ भाव ही नहीं, तुम आओ तो साल हो। आशीर्वाद। जय भागेश्वर बालाजी की जय। मुट्ठी बंधवा के वहां बैठा अर्जी से कोने में, हम प्रयोग कर देते हैं। ये बेटा भभूति है। औषधि का प्रभाव सिर्फ इनके नींद पर पड़ता है। औषधि का सिर्फ प्रभाव नींद पर पड़ता है। और आगे चल के 3 पेशी के बाद औषधि की भी आवश्यकता ना पड़े। जाओ, आशीर्वाद। बोले बालाजी सरकार की।